बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, केपी के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से आपको बहुत अहम तफसीलात जो है वो मैं आपके साथ इस वीलॉग में शेयर करूंगा। बलदियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जा चुका है। बहुत बड़ा मार्का नाज़रीन ये केपी के में होने जा रहा है। कौन सी जमात कितनी नशिस्तें हासिल करेगी, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ जिसकी वहाँ पर हुकूमत है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MMA, इन जमातों की डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा और फिगर्स आपके सामने में रखूंगा कि कौन सी जमात इन बलदियाती इंतखाबात में कितनी नशिस्तें हासिल करने जा रही है। मामले को समझने से पहले नाजरीन आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड, और वो भी केपी के असेंबली जो है उसमें इस वक्त हुकूमत की कितनी नशिस्तें हैं, कुल कितनी नशिस्तें हैं, वो आप मुख्तसरन समझ लें ताकि मैं मामले को जो है वो आगे बढ़ा सकूं। तो 145 का ऐवान है केपी के का, जिसमें 94 जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, जबकि 42 नशिस्तें अपोजिशन की हैं, जिनमें MMA हो गई, ANP हो गई, PMLN हो गई, PPP हो गई और JUIFA हो गई। इन 5 जमातों को मिलाकर 42, जबकि 9 नशिस्तें ऐसी हैं जो हुकूमत और अपोजिशन किसी के साथ उन्होंने अलायंस नहीं किया हुआ। इन 42 में से MMA की 14 नशिस्तें, ANP की 12, PMLN की 7, पीपल्स पार्टी की 5, जबकि JUIFA की 3 नशिस्तें हैं। अब नाजरीन, बलदियाती इंतखाबात ये जो होने जा रहे हैं, इनमें जो कुल इजला हैं वो 17 इजला है KPK के, और इन 17 इजला में 1400 प्लस जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर ये बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब जो मौजूदा केपी की असेंबली है, इसकी अगर हम परसेंटेज निकालें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 94 सीटें हैं 145 में, ये इसकी फीसदी जो अगर हम निकालें तो 65% जो नशिस्तें हैं इस वक्त, यानी कि 65% जो कंट्रोल है केपीके के ऊपर, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। जबकि जो अपोजिशन है 28% सिर्फ केपीके के ऊपर जो कंट्रोल है वो अपोजिशन का है, जबकि बाकी जो है वो जो नॉन अलायंस है उनकी खैर हम इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी उसमें भी नहीं आती। जिनमें अगर हम खाली MMA की बात करें तो 14 नशिस्तों के साथ 9% उनका होल्ड बनता है केपीके में, ANP का 8% होल्ड बनता है केपीके में, नून लीग का 7 नशिस्तों के साथ 4% होल्ड है सिर्फ केपीके में। और ये बड़ी अहम फिगर्स है नाज़रीन, सिर्फ पूरे केपीके में 4% ऐसा एरिया है जहां पर नवाज लीग जो है वो जीतती है। पीपल्स पार्टी सिर्फ 3% और मौलाना फजल रहमान की जो जमात है वो सिर्फ और सिर्फ 2% उनका होल्ड है। अब मैं आता हूं बलदियाती इंतखाबात की ये जो 1400 नशिस्तें हैं। अब नाज़रीन, अगर इन 1400 नशिस्तों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कंट्रोल है 65% केपीके के ऊपर, उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो इससे 915 जो नशिस्तें हैं 1400 में से, वो ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोस्ट फेवरेट है, उनका उन एरियाज पर कंट्रोल है और वो वहां से जीत सकते हैं। और ऑब्वियसली केपीके में वैसे ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो फेवरेट है, दूसरा सूबे में भी उनकी हुकूमत है और मुकम्मल उनका होल्ड है, यानी कि 65% का मतलब यह है कि आप 2/3 अक्सरियत से आपकी जो हुकूमत है, जबकि मरकज में भी वफाक में भी उनकी हुकूमत है। तो 1400 में से 915 नशिस्तें ऐसी होंगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर सकती है, जबकि जो अपोजिशन की जो 5 बड़ी जमातें हैं जिन्होंने मिलकर अपोजिशन बनाई हुई है, उनके पास 1400 में से 365 नशिस्तें जाने का इम्कान है, उनको 365 नशिस्तें हासिल हो सकती हैं। अब इंडिविजुअली जमातों के ऊपर मैं आता हूं, तो इंडिविजुअली देखा जाए तो जो MMA है उसको इस 9% के साथ 130 नशिस्तें ऐसी होंगी 1400 में जहां पर जो वो हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। ANP की बात की जाए तो उनके पास 1400 में से 113, मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो 1400 में से नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ 62 नशिस्तें वो हासिल कर सकती है, जबकि पीपल्स पार्टी 45% और पीपल्स पार्टी 45 नशिस्तें, जबकि JUIFA जो है वो 28 नशिस्तें हासिल कर सकती है। और ये जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ नाज़रीन, एक तो ये गुज़श्ता इंतखाबात में चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में हुकूमत नहीं थी, अलबत्ता सूबे में हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब चूंकि एक तो काफ़ी वक्त भी गुजर चुका है, मरकज़ में हुकूमत भी बन चुकी है, तो ज़्यादा जो फेवरेट होती है हमेशा जो हुकूमती जमात होती है हमेशा वही फेवरेट होती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो
1400 में से जो मेरी प्रेडिक्शन है 915 के ऊपर तो ठीक है, वो लेगी ही लेगी, लेकिन 915 से भी मरकज़ में हुकूमत होने की वजह से ये तादाद 950 से 1000 तक जाएगी, जबकि जो अपोजिशन है वो 395 से कम होकर वो 300 सवा 300 के बीच में आएगी। और जहां तक अगर खाली स्पेसिफिकली बात करूं नवाज लीग की, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 50 नशिस्तों से ज़्यादा हासिल कर सकती है, और पीपल्स पार्टी जो है वो 30 नशिस्तों तक इस मरतबा महदूद रहेगी, जबकि MMA, ANP और JUI फे जो है वो भी अपनी नशिस्तें खोएगी। तो ये नाज़रीन ओवरऑल नतीजा है जो मैंने आपके सामने रखा है। इंडिविजुअली भी आगे जो इंतखाबात की डेट दी गई है उस पर भी आपके सामने अपना तबसरा पेश करता रहूँगा। साथ में आखिर में नाज़रीन जिन 17 अजला में ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन 17 अजला के मैं आपको नाम भी जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। और 5 दिसंबर की नाज़रीन ये डेट है जो कि अनाउंस हो चुकी है। 5 या 15 दिसंबर नाज़रीन गालिबन ये जो डेट है मैं आपको 1 मिनट कन्फर्म कर देता हूँ। तो ये 5 या 15 दिसंबर की जो डेट है मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो बहरहाल इनको डेट्स में जो ये इंतखाबात हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। 17 अजला के नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इन 17 अजला में नाज़रीन मालाकंड और बाजोड़, मर्दान, सवाबी, पिशावर, नौशहरा, कोहाट, करक, DI खान, बन्नू, हरीपुर, खैबर, मोहम्मद, चारसद्दा, हंगू और लकी मरवत के ये जो अजला हैं यहाँ पर इंतखाबात होंगे। और जो एक नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो भी जारी किया गया है, जिसमें जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स जो एक शेड्यूल होता है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो 1 तारीख 11 यानी कि 1 नवंबर को जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो सबमिट कराना शुरू हो जाएंगे, और जो नॉमिनेशन पेपर्स की डेट है वो जाएगी 4 नवंबर तक। फिर उसके बाद 4 से लेकर 8 तक, यानी कि 1 से लेकर 8 तक ये बनता है। जबकि जो पब्लिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ द नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं वो 9 तारीख को होगा। फिर उसके बाद जो स्क्रूटनी है नॉमिनेशन पेपर्स की वो नाज़रीन 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक होगी। और इसके अलावा जो कंप्लेंट्स वगैरह या अपील्स वगैरह फाइल की जा सकती होंगी वो 13 नवंबर से 16 नवंबर तक होगा। जबकि जो इन अपील्स के ऊपर फैसला की डेट दी गई है वो होगी 19 नवंबर। जबकि जो उम्मीदवारों की जो फहरिस्त होगी हतमी फहरिस्त वो लगाई जाएगी 20 नवंबर को। और 22 नवंबर को अगर कोई उम्मीदवार वापस अपने नॉमिनेशन पेपर लेना चाहता है तो 22 नवंबर को वो वापस ले सकता है। फिर इसके अलावा जो सिंबल्स होंगे वो अलॉट किए जाएंगे, और ये होगा नाजरीन 23 नवंबर को। और उसके बाद नाजरीन यहाँ पर जो पोलिंग डे ऑन जो दिया हुआ है वो 19/12/2021, और जो रिजल्ट्स होंगे वो होगा 24/12। सॉरी, मैं शुरू में थोड़ी डेट गलत बोल गया था, 15 और 25 में मैं 15 और 5 में मैं थोड़ा सा फंस गया था। तो बहरहाल पोलिंग डे जो बताया गया है वो 19 दिसंबर होगा, और जो रिजल्ट्स क्योंकि ऑब्वियसली 1400 नशिस्तें हैं तो जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी वो होगी 24 दिसंबर को। तो ये नाज़रीन ओवरऑल शेड्यूल और ये नताइज मैंने आपके सामने रख लिए हैं। ये वीडियो आप संभाल के रख लीजिएगा और बेशक ये नोट करके रख लीजिएगा कि ये जो नताइज होंगे आप देखेंगे कि जब ये इलेक्शंस भी होंगे और उसके बाद जो नताइज आएंगे उसको आप आपस में कंपेयर करके भी देख सकते हैं। ऐसे ही तबसरे आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार आपने इस हवाले से लाजमी करना है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।